कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को जन्माष्टमी की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, आज की जो वीडियो है वो है जन्माष्टमी की बहुत ही आसान और सरल पूजा विधि आप सभी को बताऊंगी, सुबह से लेकर रात तक की। तो सबसे पहले सुबह आप जैसे अपने ठाकुर जी को उठाते हो, लड्डू गोपाल जी को, ऐसे ही आपको उठाना है। जो भी आप सुबह का भोग देते हो, दूध, वो आपको दे देना है। उसके बाद उनके स्नान की तैयारी करानी है। तो देखिए, आप दोनों टाइम, सुबह भी और रात के टाइम जब जन्म कराते हो, तब भी आप लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान करा सकते हो, या सुबह में आप कच्चे दूध से स्नान करा सकते हो। देखिए, जन्माष्टमी के दिन अपने ठाकुर जी को शंख से स्नान आपको जरूर कराना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर सुबह में मैं कच्चे दूध से केवल स्नान करा रही हूँ, आप भी स्नान करा सकते हो। उसके बाद कच्चे दूध से स्नान कराने के बाद ठाकुर जी का, देखिए, जन्माष्टमी पर हमारे ठाकुर जी का जन्म मनाया जाता है बहुत ही हर्षोल्लास से, और सभी कृष्ण भक्तों के लिए बहुत ही खास दिन होता है। तो अपने ठाकुर जी को मैंने कच्चे दूध से स्नान करा दिया, उसके बाद सादे जल से स्नान करा, फिर अंग पोषण कर देना है। फिर आप इत्र से मालिश भी कर सकते हो जन्माष्टमी पर। उसके बाद आपको नई पोशाक धारण करानी है। अगर आपके पास नई पोशाक नहीं है तो आप एक नई पोशाक तो आपको ज़रूर लानी चाहिए, वो रात के टाइम पर। तो यहाँ पर सुंदर सा श्रृंगार मैंने अपने ठाकुर जी का कर दिया है। उसके बाद हम लगाएंगे अपने ठाकुर जी को इत्र। तो इत्र आप अपने ठाकुर जी को जन्माष्टमी पर ज़रूर लगाएं। और मोर पंख अपने ठाकुर जी को आप जरूर समर्पित करें। तो यहाँ पर मुकुट पे मैंने मोर पंख लगा दिया है। पूरा श्रृंगार करने के बाद अपने ठाकुर जी को आप दर्पण जरूर दिखाएं। तो ये पूजा, आप सुबह की जो पूजा है वो आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। ठाकुर जी को बांसुरी आप जरूर दें, क्योंकि बांसुरी हमारे ठाकुर जी को बहुत अधिक प्रिय है। उसके बाद हम जलाएंगे धूप दीप। तो धूप दीप जलाने के बाद, देखिए, ये पूजा अगर आप घर के मंदिर में कर रहे हैं तब तो आपको अलग से गणेश जी की स्थापना करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अलग से चौकी लगाकर जहाँ पर आपने डेकोरेशन की है, थोड़ी बहुत हल्की बहुत तो डेकोरेशन आप सभी को करना चाहिए जन्माष्टमी पर, तो वह अलग से आप गणेश जी की स्थापना आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर चौकी लगाकर पूजा, आपको पूजा करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर गणेश जी की स्थापना कर देंगे। अक्षत का आसन देकर, पुष्प का भी आप दे सकते हो। उसके बाद गणेश जी को मानसिक स्नान कराएंगे, चंदन का तिलक करेंगे, रोली का भी कर सकते हो। और वस्त्र रूपी कलावा समर्पित किया है, पुष्प समर्पित कर दिया है ठाकुर जी को। उसके बाद देखिए, अपने ठाकुर जी को हम अब करेंगे चंदन का तिलक। तो चंदन का तिलक ठाकुर जी को जन्माष्टमी पर आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। रोली का भी तिलक कर सकते हो। उसके बाद अपने ठाकुर जी को पुष्प समर्पित करेंगे। तो पीला पुष्प मिल जाए आपको, कमल का फूल मिल जाए, तो आप ठाकुर जी को जन्माष्टमी पर ज़रूर समर्पित करें। पीला पुष्प तो इसलिए कि अपराजिता का फूल भी ठाकुर जी को प्रिय है, पीला फूल तो प्रिय है ही। उसके बाद आपको उस दिन तुलसी जरूर समर्पित करनी है ठाकुर जी को, सुबह में भी और रात के टाइम। तुलसी की माला भी बनाकर आप अपने ठाकुर जी को पहना सकते हो। अब भोग में आप सुबह के टाइम पर जो आपने मिठाई बनाई हो, कोशिश यही करें कि ठाकुर जी के लिए घर पर मिठाई बनाएं। ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हो, फ्रूट का भोग लगा सकते हो, दूध का भोग लगा, सुबह में जो भी आपको भोग लगाना है वो भोग आप लगा सकते हो। गणेश जी को आपको अलग से भोग रखना है, क्योंकि ठाकुर जी के भोग में तुलसी होती है और गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। उसके बाद प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो ये हो गई सुबह की आपकी पूजा। प्रेम पूर्वक आरती करें, आरती को ठंडा करें, और हाथ में जल लेकर आपको ऐसे 5 बार घुमा देना है। उसके बाद आरती भगवान को दें और सभी घर में आरती घुमाएं। गंगा जल का छिड़काव आपको पूरे घर में जन्माष्टमी पर जरूर करना चाहिए। हल्दी 1 चुटकी आप मिला सकते हैं। तो इसके बाद देखिए, ये पूजा हो गई है सुबह की। तो सुबह भी बहुत ही सरल आसान पूजा विधि आप सभी को बता रही हूँ। तो आप ऐसे सुबह में ठाकुर जी की पूजा कर सकते हो। उसके बाद जैसे शाम के 5-6 बजे अपने ठाकुर जी को, जैसे आपके ठाकुर जी अगर बड़े हैं, छोटे हैं तो आप खीरे में उनको आप स्थापित कर सकते हो, खीरे में। और नहीं तो जैसे बड़े हैं ठाकुर जी, तो यहाँ बड़े ठाकुर जी की मैं आपको पूजा करके दिखा रही हूँ। तो आपको एक चुंदरी लेनी है, जैसे मंदिरों में किया जाता है, ठाकुर जी का कराया जाता है जन्म। तो इस ऐसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो एक आपको चुंदरी ले लेनी है। उससे क्या करना है, अपने ठाकुर जी का आपको मुख कवर कर देना है,
क्योंकि ठाकुर जी खीरे में तो आएंगे नहीं, तो इसलिए आपको ये बहुत ही सरल और आसान मैं आपको पूजा करके दिखा रही हूँ, पूजा विधि बता रही हूँ। ऐसे आपको ठाकुर जी के मुख पर एक चुनरी डाल देनी है और ऐसे ठाकुर जी, उसके बाद ढकने के बाद, मुंह ढकने के बाद आपको एक खीरा रखना है। अगर आपको डंडी युक्त मिल जाए तो नहीं तो जो भी मिल जाए आपको खीरा रखना है, एक कॉइन रख देना है, सिक्का आप रख सकते हो। उसके बाद ठाकुर जी का 12 बजे आप टीवी में देख लो, मोबाइल में देख लो, ठीक 12 बजे ठाकुर जी का जन्म होता है। तो भादों की अष्टमी है, मौसम बहार का है, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। और खूब ताली बजाइए और थाली बजाइए, थाली और चम्मच भी बजाया जाता है। तो खूब धूमधाम से अपने ठाकुर जी का हर्षोल्लास से जन्मदिन मनाइए। उसके बाद ये नाड़ छेदन किया जाता है, तो कॉइन से, चाकू से नहीं काटना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब कराएंगे हम ठाकुर जी का पंचामृत स्नान। तो यहाँ पर पंचामृत स्नान हम पहले से ही तैयारी कर लें दिन भर में, क्योंकि अब शाम के टाइम ये ढक देना है मुख। अगर बड़े हैं और छोटे हैं तो आप टोकरी में भी आप रख सकते हो, खीरा उसमें रख सकते हो, फ्रूट रख सकते हो। तो यहाँ पर ये पंचामृत है। पंचामृत में कच्चा दूध गाय का लेना है, दही, घी, शहद, शक्कर, आपको ये सब लेना है। तो सबसे पहले कराएंगे हम दूध से स्नान। आप चाहे तो ये जो पंचामृत है इसको आप शंख में भरकर भी स्नान करा सकते हो। शंख से स्नान कराना बहुत ही अच्छा होता है और ठाकुर जी को शंख से स्नान जरूर कराना चाहिए। तो यहाँ पर पंचामृत से आपको स्नान देखो करके मैं दिखा रही हूँ। और इससे आप अच्छे से हल्के से मसाज भी करोगे ना तो ठाकुर जी में बहुत ही शाइनिंग आ जाती है। आप ऐसे ही ठाकुर जी को देखो, अभी स्नान केवल कराने से ही देखना कितनी शाइनिंग आ जाएगी हमारे ठाकुर जी में। तो ऐसे पंचामृत स्नान आपको ज़रूर एक टाइम आपको ज़रूर कराना है। चाहो तो दोनों टाइम करा सकते हो, लेकिन जैसे रात को जब जन्म आप कराते हो तो उस टाइम आप ज़रूर, आपको पंचामृत स्नान जरूर कराना चाहिए। उसके बाद शंख से मैं यहाँ पर स्नान करके आप सभी को दिखा रही हूँ। शंख से स्नान जरूर कराना जन्माष्टमी पर। उसके बाद सादे जल से अच्छे से स्नान करा देंगे ताकि पंचामृत हट जाए। ये जो पंचामृत है प्रसाद बन गया है, थोड़ा थोड़ा सभी में आप बांट दें, प्रसाद है ठाकुर जी का। उसके बाद खूब सुंदर सा आपको जो पोशाक लाए हो नहीं वो पहनानी है। आपको उस दिन माला वाला सब नई ला के पहनानी है। ठाकुर जी को बांसुरी जरूर देनी है। उसके बाद अब करेंगे हम पूजा। तो यहाँ पर खूब सुंदर सा श्रृंगार किया है ठाकुर जी का। मेरे श्रृंगार कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। उसके बाद जैसे श्रृंगार हो जाए तब इत्र और दर्पण सेवा आपको ज़रूर देनी है। अब करेंगे हम पूजा। तो देखिए गणेश जी की तो स्थापना हमने पहले ही कर दी थी, तो उस टाइम पे मैंने दूर्वा नहीं समर्पित किया था ठाकुर जी अरे गणेश जी को, तो अब दूर्वा समर्पित कर देंगे। अब हम करेंगे ठाकुर जी के, अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा। यहाँ पर सबसे पहले अपने ठाकुर जी को चंदन का तिलक लगाएंगे। उसके बाद पुष्प समर्पित करेंगे। आप तुलसी जरूर चढ़ाएं ठाकुर जी को जन्माष्टमी पर। तुलसी की माला आप खरीद कर भी ला सकते हो, नहीं तो तुलसी के पत्तों की माला आप पहना सकते हो। ठाकुर जी को बनाकर फूलों की माला पहना सकते हो। तो ठाकुर जी की सेवा जितना ही हो जाए उतना आपको करना चाहिए। उसके बाद भोग, देखिए यहाँ पर भोग जो भी आपके भोग है 56 भोग आप लगा सकते हो, नहीं तो जितना आपने तैयारी की है सभी आप जो भी भोग बनाए हो सभी भोग आपको लगा देना चाहिए। ठाकुर जी को उस दिन अन्न का भी भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पर भोग मैंने लगा दिया है, 1 लोटा जल रख दिया है। ठाकुर जी को न्यौछावर देनी है। ठाकुर जी को देखिए उस दिन आपको शहद जरूर चटाना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे को शहद चटाया जाता है। तो अभी अभी ठाकुर जी का जन्म हुआ है। ठाकुर जी को प्रिय है माखन, तो माखन का भोग लगा दिया है। खीरे का भोग आपको ज़रूर लगाना है, तो यहाँ पर खीरा भी रख दिया है। सभी में तुलसी दल जरूर डाल दें, और जो गणेश जी का भोग है वो अलग से आपको रखना है। तो ये भोग ठाकुर जी को मैंने लगा दिया है और ये पूजा हो गई है। भोग लगाने के बाद आपको करनी है आरती। आरती आप कपूर से कर सकते हो, उस दिन हवन भी कर सकते हो ठाकुर जी के। छोटा सा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का आप पूरे दिन जाप करें, संकीर्तन करें, बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पर आरती देने के बाद आरती को ठंडा किया, फिर भगवान को, अपने ठाकुर जी को आरती दी। उसके बाद सभी सदस्यों को आरती दें, पूरे घर में आरती घुमाएं। उसके बाद हम उतारेंगे ठाकुर जी की नज़र। तो यहाँ पे एक लोटे में जल भर कर भी उतारा जाता है,
और हाथ में पीली सरसों लेकर भी नज़र उतारी जाती है। तो जैसे आपके नमक से उतारी जाती है, तो जैसे भी आपको नज़र उतारनी हो आप नज़र उतारें ठाकुर जी की। और न्यौछावर पूरे सदस्य दें, इस बात का ध्यान रखें। ठाकुर जी को उस दिन आपको मोर पंख और बाँसुरी ज़रूर समर्पित करनी है। तो ये दोनों मैंने समर्पित कर दिया ठाकुर जी को। जन्माष्टमी पर ये दोनों चीज़ लाना और भगवान को समर्पित करना बहुत ही, अगर मंदिर में जा सकते हैं तो मंदिर में भी आप दे सकते हैं। तो ये हो गई रात की पूजा। बहुत ही सरल और आसान पूजा विधि मैंने सुबह और शाम की बताई है। भोग लगाने के बाद ठाकुर जी को झूला ज़रूर झुलाएं जन्माष्टमी पर। याद रखें कि झूला आप कभी भी झुला सकते हो, भोग लगाने से पहले, भोग लगाने के बाद भी। बस इतना ध्यान रखें कि भोग आपको झूले पर बैठा कर नहीं देना है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में राधे राधे।